हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण भास्कर आपका अपने यूट्यूब चैनल भास्कर क्लासेस बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। यदि नहीं चल रही है बच्चों तो देर ना करिए, उठिए और पढ़िए। तब तक चलते रहिए जब तक आपको अपनी मंजिल मिल ना जाए। ठीक है, हम दोस्तों हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में व्याकरण। और व्याकरण में दोस्तों आज हमारा टॉपिक है अभिकारी का पार्ट 2। इसके पहले मैंने विकारी पढ़ाया दोस्तों, और उसके पहले मैंने आपको हिंदी वर्णमाला के बारे में बताया। उसके पहले हिंदी के साहित्य के बारे में चर्चाएं की है। आज दोस्तों हमारी ये 12वीं क्लास है हिंदी की, और अभिकारी की दूसरी क्लास है। लेक्चर हमारा 12वां है और अभिकारी की दूसरी क्लास है। ठीक है दोस्तों, आइए अभिकारी के बारे में हम पढ़ते हैं। विकारी और अभिकारी में थोड़ा सा अंतर होता है। विकारी थोड़ा सा क्या कह सकते हैं, बहुत सारा अंतर होता है, थोड़ा सा तो नहीं है। विकारी में जो होता है वो लिंग वचन कारक में परिवर्तन ला देता है, जबकि अविकारी दोस्त जो होता है हमारा, उसके लिंग वचन और कारक में कोई परिवर्तन नहीं लाता। पहली क्लास में मैंने विस्तार से बहुत बेहतर वीडियो बनाया दोस्तों इस पे, और आपका खूब सारा प्यार भी उस पर मिल रहा है, खूब सारे कमेंट भी हैं। ठीक है, ऐसे ही जैसे अगर आपको वीडियो पसंद आया दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट कीजिए। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आइए शुरू करते हैं अभिकारी के बारे में। आज दूसरी क्लास है, दूसरी क्लास की शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैंने पहली क्लास बताया विकारी के बारे में कि विकारी किसे कहते हैं और विकारी के कितने अभिकारी कितने भेद होते हैं उनके बारे में पढ़ा। 4 भेद होते हैं, जिसमें हमने 2 भेदों को पढ़ लिया है। आज हमारा है दोस्तों संबंध बोधक अव्यय। क्या है? संबंध बोधक अव्यय। अव्यय को ही अभिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय को ही हम अभिकारी कहते हैं। अभिकारी को अव्यय कहते हैं, अव्यय को अभिकारी कहते हैं। तो आइए देखते हैं परिभाषा क्या होती है संबंध बोधक की। जो अव्यय शब्द वाक्य में एक संज्ञा का, क्या कह रहा है? जो अव्यय शब्द वाक्य में एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ क्या बताते हैं? संबंध का बोध कराता है। किसका बोध कराता है दोस्तों? संबंध का बोध कराता है, क्योंकि इस टॉपिक का नाम ही है क्या? संबंध बोधक। इसका मतलब है कि जो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा के साथ संबंध का बोध कराए दोस्तों, वही क्या है हमारा? वही है संबंध बोधक। क्या है? संबंध बोधक। ठीक है, अब संबंध बोधक में कौन कौन से शब्द होंगे जो जोड़ने का काम करेंगे? जैसे के आगे, के पीछे, के दाएं, के बाएं। ये सब क्या करता है? जैसे मेरे घर के चारों ओर मंदिर है। मैंने क्या कहा? मेरे घर के चारों ओर मंदिर है। कोचिंग के दोनों तरफ सड़क है। तो ये जो चारों ओर, दोनों ओर, आगे पीछे, ये सब क्या कर रहे हैं दोस्तों? ये सब जोड़ने का काम कर रहे हैं। जोड़ने का मतलब संबंध बनाने का काम कर रही हैं। अर्थात इसकी पहचान कैसे होगा? आपको एग्जाम्पल में, उदाहरण में के साथ मिल जाएगा के आगे, के पीछे, के ऊपर, के नीचे, के बाहर, के भीतर, के पास, के निकट, की ओर, की तरफ आदि शब्द मिल जाएंगे दोस्तों। इस तरह के शब्द आपको जहां भी किसी भी एग्जाम्पल में मिले, आपसे पूछे कौन सा अव्यय है या कौन सा अभिकारी है, आप तुरंत बताएंगे दोस्तों कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय है। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण जैसे मेरे घर के सामने एक मंदिर है। अर्थात घर और मंदिर के बीच में किसने संबंध जोड़ दिया? के सामने। मेरे घर के सामने क्या है? एक मंदिर है। अर्थात मंदिर और मेरे घर के सामने एक मंदिर है, दोनों के बीच में किसने संबंध स्थापित कर दिया? के सामने। विद्यालय के पास एक दुकान है। विद्यालय और दुकान को आपस में कौन जोड़ दिया? के पास। अर्थात जो जोड़ने का काम करता है दोस्तों, उसी को संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। भोजन के बाद मुख धोना चाहिए। भोजन के बाद मुंह धोना चाहिए। कह रहा राधा के बिना घर सूना लगता है। तो राधा के बिना घर कैसा लगता है? राधा के बिना घर सूना लगता है। राधा के बिना घर सूना लगता है। अर्थात दोनों को आपस में कौन शब्द जोड़ रहा है? के बिना। मंदिर के पास आम का एक पेड़ है। के पास क्या है? एक पेड़ है। राधा माँ के साथ क्या करती है? बाजार जाती है। तो आपको कहीं दोस्तों क्या मिल जाए? के सामने मिल जाए, के पास मिल जाए, के दूर, के निकट, के नज़दीक। अगर ऐसे शब्द किसी उदाहरण में मिलते हैं और उसके नीचे अंडरलाइन करके आपसे पूछे दोस्तों कि यह कैसा अव्यय है, कैसा अभिकारी है, तो आप बताएंगे यह संबंध बोधक। क्या है ये संबंध बोधक
अव्यय हैं दोस्तों। क्या हैं? संबंध बोधक अव्यय हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइए आप हमें। चलिए अगला क्या है? समुच्चय बोधक। क्या है दोस्तों? समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? क्या? समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? तो वहां संज्ञाओं को है, यहाँ शब्दों को जोड़ने का काम करेगा। क्या है दोस्तों? जो अव्यय शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों या हम कह सकते हैं दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है। जो संबंध बोधक अव्यय होते हैं वो दो संज्ञाओं को आपस में जोड़ते हैं। जैसे मेरे घर के पास एक मंदिर है, घर भी क्या है? संज्ञा है, और मंदिर भी क्या है? संज्ञा है। दोनों संज्ञाओं को आपस में जोड़ने का जो काम करते हैं वो संबंध बोधक अव्यय कहलाते हैं दोस्तों। और समुच्चय में क्या होता है? समुच्चय में दो शब्दों को आपस में जोड़ देंगे या दो वाक्यों को आपस में जोड़ देंगे, या तो किसको? दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को आपस में जोड़ देंगे। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय करेंगे। इसमें कौन शब्द आएगा दोस्तों? इसमें और शब्द आ जाएगा, तथा शब्द मिल जाएगा, योम मिल जाएगा, परंतु, क्योंकि, चूंकि, इसलिए, या, वा आदि, ये सारे शब्द आपको मिल जाए दोस्तों तो आपको तुरंत लगा देना है कौन सा? समुच्चय बोधक अव्यय। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं दोस्तों। इसके कुछ उदाहरण हैं, राम और श्याम विद्यालय जाते हैं। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर दिया? और कर दिया। सुनील आता है और अनिल जाता है, ये दो वाक्य है ना, अनिल जाता है और सुनील आता है। सुनील आता है और अनिल जाता है, ये दो अलग अलग वाक्य हैं। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर दिया दोस्तों? और कर दिया। कौन कर दिया? और कर दिया। ठीक है, अगला उदाहरण है, लोकमान्य तिलक ने कहा कि, कौन सा काम जोड़ने का? कि लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अर्थात लोकमान्य तिलक ने कहा कि स्वतंत्रता हमारा क्या है? स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अर्थात जोड़ने का काम कौन करा दोस्तों? जोड़ने का काम की कर रही है। ठीक है, समय पर वर्षा हुई, एक वाक्य है, समय पर वर्षा हुई इसलिए फसल क्या हुई? अच्छी हुई। दोनों को जोड़ने का काम कौन करा दोस्तों? दोनों को जोड़ने का काम इसलिए कर रहा है। तो जब दो संज्ञाओं को जोड़ने का काम करे, दो संज्ञाओं को जोड़ने का काम करे, वो होता है संबंध बोधक अव्यय। और जब दो वाक्यों को या दो उपवाक्यों को या जो दो शब्दों को आपस में जोड़ने का काम करता है दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? उसे समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इसके भी भेद होते हैं कुछ दोस्तों। इसके मुख्य रूप से क्या भेद होते हैं? इसके मुख्य रूप से चार भेद होते हैं। जैसे हमने कहा अभिकारी के भी चार भेद होते हैं, और पहला मैंने कालवाचक पढ़ा, उसके भी चार होते हैं। और अगर आपसे समुच्चय बोधक पूछ ले दोस्तों तो इसके कितने होते हैं? इसके भी चार भेद होते हैं। इसका मतलब इसमें जितने भी पार्ट के अगर पूछे तो आप याद कर सकते हैं। ऐसा कोई ट्रिक नहीं है, लेकिन आप याद करिए कि सबके कितने कितने भेद होते हैं? चार चार भी भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? पहला संयोजक होता है, दूसरा विभाजक होता है दोस्तों, तीसरा विरोध दर्शक शब्द होता है, और चौथा परिमाण दर्शक शब्द होता है। पहला क्या होता है? संयोजक होता है, दूसरा क्या होता है? विभाजक होता है, और तीसरा विरोध दर्शक होता है, और चौथा क्या होता है? परिमाण दर्शक होता है। अब हमें सबसे पहले जानना होगा दोस्तों कि संयोजक किसे कहते हैं। सबसे पहले हम जाने कि संयोजक शब्द किसे कहते हैं। संयोजक शब्द क्या होते हैं? जो अव्यय शब्द किसका काम करते हैं? जोड़ना। क्योंकि समुच्चय का मतलब ही जोड़ना है, तो इसमें बस जोड़ने की जो प्रक्रिया होगी वो थोड़ा सा अलग होगी, बस बाकी सारे भाई चूंकि समुच्चय बोधक हम पढ़ ही रहे हैं और उसके ही पार्ट है, तो उसके जैसे ही नियम यहाँ फॉलो होंगे ना भाई। जो अव्यय शब्द किसका काम करता है? जोड़ने का कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे संयोजक। बांड हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, संयोजक बांड वाला। ठीक है, जो अव्यय शब्द जोड़ने का कार्य करता है उसे क्या कहेंगे? उसे संयोजक अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजक अव्यय कहते हैं। कौन कौन से? और, तथा, योम, ये तीन शब्द आएंगे। कौन कौन से? और आएगा दोस्तों, तथा आएगा और योम आएगा। ये तीनों जब आ जाएं तो आप तुरंत बता दीजिएगा वो समुच्चय का कौन सा भेद है? समुच्चय का संयोजक भेद है। इसके कुछ उदाहरण देखें हम। पहले विभाजक जान लें फिर कहते हैं विभाजक क्या होता है दोस्तों। विभाजक क्या होता है? जो अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? विकल्प। आप मैथ पढ़ेंगे कि हिंदी पढ़ेंगे ना, रीजनिंग पढ़ेंगे कि जीएस पढ़ेंगे, ऐसे करके। ठीक है, जो अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों में किसका? विकल्प
विकल्प प्रकट करते हैं। क्या करते हैं? विकल्प का मतलब आपको ऑप्शन देते हैं कि आपको क्या पढ़ना पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या पीना पसंद है। जहां पर हमें विकल्प वैकल्पिक व्यवस्था हो दोस्तों, जहां पर वैकल्पिक व्यवस्था हो, तो कह रहा जो अव्यय दो शब्दों या दो वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे विभाजक कहते हैं। इसमें आपको पहचान में या, अथवा, चाहे, या कि, ये कुछ शब्द हैं जो आपको ध्यान रखना है। जैसे संयोजक में आपने संयोजक में देखा दोस्तों, संयोजक में देखा आपने और तथा एवं मिल जाए। क्या मिल जाए? और तथा एवं मिल जाए। उसी तरीके से आपको विभाजक में क्या देखना है? या, अथवा, चाहे, या कि शब्द दिख जाए तो तुरंत आप बताओगे कौन सा है दोस्तों, कौन सा है विभाजक अव्यय। ठीक है, जैसे तुम क्या पीना पसंद करोगे, चाय या शरबत? विकल्प है ना हमारे पास। पूछा जा रहा भाई कि आप क्या पीना पसंद करेंगे, चाय पीना पसंद करेंगे कि शरबत पीना पसंद करेंगे? तो जहां विकल्प हो, तुम बैठो या चले जाओ, मैंने कहा कि आप बैठो या तो चले जाओ। आपके पास दो विकल्प हैं, आप चाहे तो बैठकर क्लास को सुनिए या तो आप क्या करिए, क्लास से बाहर चले जाइए। तो कह रहा है कि तुम बैठो या चले जाओ, विकल्प है ना, दोनों में से एक विकल्प आपको चूज करना। तुम यहाँ रहो या वहाँ रहो, मेरी शुभकामनाएं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आप यहाँ रहिए या दूर रहिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप जल्दी से एग्जाम में सफल हों, अपने अपने मंजिल पे आप लोग पहुँचे, ऐसे मेरी शुभकामना आपके लिए है। ठीक है, चलिए क्या है उदाहरण? तुम यहाँ रहो या वहाँ रहो, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। ठीक है दोस्तों, पढ़ो या लिखो, विकल्प है ना, या तो पढ़िए या तो लिखिए। कह रहा पढ़ो या लिखो। बैठो या खड़े रहो, बैठो या खड़े रहो। यहाँ या है, यहाँ भी या है, यहाँ भी या है। देखिए सब में क्या मिल गया? या मिल गया है ना। हमने बताया आपको करो या मरो ना, हमारे महापुरुषों ने नारा दिया कि करो या मरो, डू एंड डाई। ठीक है, तो विभाजक में क्या होगा दोस्तों? विभाजक में क्या होगा? विभाजक में आपको एक ऑप्शनल होगा, एक विकल्प होगा कि आप या, अथवा, चाहे ऐसे आपको कहीं मिल जाए तो आपसे पूछे ये कैसा अव्यय है, तो समुच्चय बोधक तो पहले है, लेकिन पूछे समुच्चय बोधक में कौन सा है, तो समुच्चय बोधक में कौन सा है दोस्तों? विभाजक है। विभाजन का काम कर रहा है, अर्थात आपको विकल्प दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है। ठीक है दोस्तों, फिर विरोध दर्शक है। क्या है? विरोध दर्शक है, शब्द से ही स्पष्ट है, जो विरोध प्रकट करे। क्या दोस्तों? जो विरोध प्रकट करे वही क्या है? वही विरोध दर्शक शब्द है। जैसे जो अव्यय शब्द विरोध प्रकट करते हैं, क्या? जो अव्यय शब्द विरोध प्रकट करते हैं उन्हें विरोध दर्शक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें विरोध दर्शक अव्यय कहते हैं। जैसे परंतु, लेकिन, किंतु आदि, ये सारे शब्द मिल जाएं, परंतु शब्द आ जाए, लेकिन शब्द आ जाए, किंतु शब्द आ जाए, ये शब्द आ जाए दोस्तों, तो ये क्या होगा? विरोध दर्शक शब्द होगा। उदाहरण कैसे? जैसे मोहन परिश्रम तो करता है लेकिन क्या है? लेकिन बुद्धिहीन है। लेकिन बुद्धिहीन है, विरोध प्रकट कर रहा है। मोहन परिश्रम तो करता है लेकिन क्या है दोस्तों? लेकिन बुद्धिहीन है। रावण शास्त्रों का पंडित था, रावण शास्त्रों का पंडित था, परंतु क्या था? परंतु दुराचारी था। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, ठीक है, बहुत बड़ा विद्वान था, परंतु क्या था वो? परंतु दुराचारी था ना। विरोध बोधक शब्द प्रकट कर रहे हैं। कह रहा रावण शास्त्रों का पंडित था। कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया दोस्तों, रावण शास्त्रों का पंडित था परंतु दुराचारी था, इसमें से कौन सा विकारी है या कौन सा अव्यय है? तो अगर ऑप्शन दिया होगा समुच्चय बोधक तो आप तुरंत समुच्चय बोधक है। अगर समुच्चय बोधक नहीं है तो आप उसको देखना पड़ेगा कि इसमें विरोध दर्शक है, संयोजक है कि योजक है, तो आप तुरंत लगाएंगे कौन सा? विरोध दर्शक शब्द। ठीक है दोस्तों, दुर्योधन बहुत बलवान था, दुर्योधन बहुत बलवान था, परंतु क्या था दोस्तों? लेकिन क्या था? घमंडी था। लेकिन क्या था? घमंडी था। मोहन परिश्रम तो करता है लेकिन बुद्धिहीन है। रावण शास्त्रों का पंडित था परंतु दुराचारी था। दुर्योधन बहुत बलवान था लेकिन क्या था दोस्तों? लेकिन घमंडी था। तो यहां पर आप देख रहे होंगे दोस्तों क्या प्रकट हो रहा है? विरोध प्रकट हो रहा है। तो जहां विरोध प्रकट हो दोस्तों वहां विरोध दर्शक शब्द होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है? परिणाम दर्शक शब्द है। क्या है दोस्तों? परिणाम दर्शक शब्द हैं। तो इसमें क्या है? आइए देखते हैं। जिस अव्यय शब्दों के द्वारा
पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में परिणाम में दिखाया जाए। पहले वाक्य का जो परिणाम होगा वो कहाँ दिखाया जाएगा दोस्तों, दूसरे वाक्य में दिखाया जाता है, उसे परिणाम दर्शक अव्यय कहते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द देखने को मिलेंगे, अन्यथा, नहीं, तो, इसलिए, आदि। अगर ऐसे शब्द मिल जाए, नहीं तो कहते हैं नहीं तो भाई ठीक है, इसलिए, अन्यथा। जैसे वर्षा हो रही है इसलिए मैं घर पर ही रहूंगा। वर्षा हो रही है, अगर मैं इतना कह के चुप हो जाऊं तो वाक्य अधूरा सा लग रहा है, इसलिए शब्द आने पर दोनों वाक्यों को जोड़ दिया। लेकिन वर्षा हो रही है इसका जो परिणाम है वो वर्षा हो रही है, इसके आगे तो आप कुछ कहेंगे ना, इसका कुछ परिणाम तो निकले, तो इसका परिणाम है वर्षा हो रही है इसलिए मैं कहाँ रहूंगा, इसलिए मैं घर पर ही रहूंगा। इसका परिणाम क्या है, अगर वर्षा हो रही तो मैं कहाँ रहूंगा, घर पर ही रहूंगा। बड़ों की आज्ञा मानो अन्यथा क्या होगा, अन्यथा पछताओगे। बड़ों की आज्ञा मानो बच्चों, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो पछताओगे। अगर अभी समय है, अगर आप अभी नहीं पढ़े, अगर अपने समय का मूल्य आप अभी नहीं समझे तो बाद में फिर कुछ नहीं होता है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय जो कि पुण्य का पछताने ना। तो इसलिए अभी समय है, अभी फोन चलाने में समय बर्बाद मत कीजिए, पढ़ने में लग जाइए, अपने आप को अपने परीक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार कीजिए, ताकि आप कम समय में अपने आप को एक सफल इंसान बना सके दोस्तों। तो इसलिए कह रहा है बड़ों की आज्ञा मानो अन्यथा क्या हो जाओगे, पछताओगे। तो मेरी आज्ञा माने दोस्तों, पढ़ो और नौकरी ले लो जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। बस मेरी यही शुभकामना आपके साथ है। मेहनत करो, नहीं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं तो फेल हो जाओगे। मेहनत नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी, ठीक है। अब मेहनत करना आप पे निर्भर करना है, नौकरी वैकेंसी आएगी, अगर आप तैयार रहेंगे दोस्तों तो आपको नौकरी अवश्य मिलेगी। इसलिए मेहनत करो, नहीं तो क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। निरंतर पढ़ते रहो, वीडियो को लाइक भी करो, शेयर कमेंट भी करो दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी पहुंचाओ, ठीक है। आइए अगले देखते हैं, अगला क्या है दोस्तों, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक शब्द से ही जो आप समझिए कि इसमें हमेशा पहली पहचान होगी कि इसमें विस्मयादि बोधक क्या लगा होगा दोस्तों, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह ऐसे एक लाइन होती है, उसके नीचे क्या लगा होता है, एक बिंदी होता है, जहां पर कहीं मिल जाए आप तुरंत लगा दीजिए क्या है, विस्मयादि बोधक चिन्ह है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे आपको। जो अव्यय आश्चर्यचकित का बोध कराते हो, किसका बोध कराते हो, आश्चर्यचकित का बोध कराते हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। या दूसरी चीज हम जाने कि जो अव्यय शब्द विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि के मनोभावों को प्रकट करते हैं, किसके, विस्मय के, हर्ष, शोक, घृणा, प्रशंसा आदि मनोभावों को क्या कहते हैं दोस्तों, आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं। वहाँ क्या होता है, वहाँ विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। क्या होता है दोस्तों, विस्मयादि बोधक अव्यय होता है। इसकी पहचान है, जो मूल पहचान है, ये शब्द वाक्य के प्रारंभ में ही आ जाते हैं। ये कहाँ आ जाएगा, विस्मयादि बोधक चिन्ह मैंने बताया कि वाक्य के पहले ही आ जाएगा, प्रारंभ में ही आ जाएगा। तो आप जान लीजिए कि वहाँ पर कौन सा है, वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह। देखिए जितने भी उदाहरण दोस्तों, अरे, वाह, ये शब्द देखिए कौन कौन शब्द आएंगे दोस्तों पहचान में, अरे आएगा, वाह, शाबाश, हाय, हे, छी, थू। यहाँ पर क्या है, जितने भी शब्द होंगे दोस्तों वो पहले आ जाएंगे। जैसे वाह, क्या मज़ा आ गया, आपने तैयारी किया और आपने रिजल्ट, आपने कोई टेस्ट दिया और उसमें क्या कहते हैं बहुत अच्छा नंबर आया, तो क्या कहते हैं, वाह भाई भाई मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मैंने इतनी मेहनत किया, उसका परिणाम मुझे मिला, ठीक है। नौकरी मिलेगी भाई बात ही अलग है ना, ठीक है। बाप रे, तुमने तो क्या कर दिया, कमाल, चौक करने की तैयारी, यार आपने तो कमाल कर दिया, इतनी मेहनत किया कि आपने पहले प्रयास में नौकरी पा गए ना। तो क्या कह रहा है, बाप रे, तुमने तो क्या कर दिया, तुमने तो कमाल कर दिया। छी, गंदी बात नहीं करते हैं, अच्छे संस्कारों वाली बात करते हैं, हम गंदी बातें नहीं करते हैं। तो वाह शब्द आ गया दोस्तों, बाप रे, सबके साथ देखिए क्या लगा है, विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है। थू थू, कितना गंदा लड़का है, थू थू, कितना गंदा, अरे राम, अरे राम, कैसा जमाना आ गया कि आज बड़ों का सम्मान नहीं हो रहा है, हम फ़ोन चलाने में इतना व्यस्त है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं दोस्तों, ठीक है, दिन भर रील चला दे रहे हैं। ये आपके समय को केवल दुरुपयोग करेगा। हमें पढ़ना है, सफल होना है तो फ़ोन से दूरियां बनाना है। फ़ोन आप तभी चलाइए जब आपको यूट्यूब पर क्लासें देखनी हो, तो या तो मॉक टेस्ट लगाना हो तब, अन्यथा के रूप में आप फ़ोन से दूरियाँ बनाइए भैया, ठीक है। बाप रे, या हे राम, कैसा जमाना आ गया, अरे
बहुत दिन बाद दिखाई, कोई दोस्त बहुत दिन बाद दिखाई, चौक जाता है, यार कहाँ थे इतना दिन, तो बहुत दिन बाद दिखाई दिया आप, है ना। क्या कह रहा है, अरे बहुत दिन बाद मिले हो, बहुत दिन बाद किसी देखकर आश्चर्य लगता है ना, इतना दिन भाई आप कहाँ थे, बाप रे बाप, आपने किसी लड़की को देखा वो बहुत लंबी, आपसे मुंह से निकलता है बाप रे बाप, तो बहुत लंबी लड़की है ना, ये तो बहुत लंबी लड़की है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या है, ये विस्मयादि बोधक, ये क्या था, विस्मयादि बोधक। ठीक है, अव्यय था दोस्तों। इसके बाद इसी में मिलता है हमको, ठीक है, हम देखेंगे इसमें आता है निपात। क्या होता है दोस्तों, निपात जो होता है दोस्तों, वो किसी शब्द पर जोर देने के लिए ही कहा जाता है, प्रयोग किया जाता है। जैसे आप ही बताओ, इसी क्लास बहुत सारे लोग बैठे हो, मैंने कहा आप ही बताओ, मोहन आप नाम ना लेकर आप ही बताओ कि आप क्या कर रहे हो, या आप ही बताओ कि आपने कितने लेसन तैयार कर लिए, कितने टॉपिक है। तो जब किसी व्यक्ति पे विशेष, किसी शब्द पे विशेष जोर देकर कहा जाए तो वहां पर किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, वहां पर निपात का प्रयोग करते हैं। परिभाषा है किसी शब्द पर जोर देने के लिए, किस पे, किसी शब्द पर जोर देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, निपात का प्रयोग करते हैं। कौन कौन शब्द मिल जाएंगे, हाँ शब्द मिल जाएगा, जी, ही, भी, तक, भर आदि। अगर ऐसे शब्द आपको देखने को मिल जाए दोस्तों, तो वहां पर क्या है, वहां पर आप समझ जाइए कि क्या है, निपात है। जैसे आप ही बताओ उसने क्या कहा, जैसे मैंने कहा आप बताओ नहीं, मैंने कहा आप ही बताओ, मोहन आप ही बताओ कि उस व्यक्ति ने क्या कहा। क्लास बहुत सारे लोग बैठे हो, मैंने क्या कहा कि आप ही बताओ, लता आप ही बताओ उसने क्या कहा या उन्होंने क्या कहा। तो कैसा शब्द है, ही, आप ही बताओ ना। कह रहा मेरा नाम लेने मात्र से तुम्हारा काम हो जाएगा, आप जाकर बता दीजिएगा, आपका काम क्या हो जाएगा। कुछ लोग कहते हैं आप जाकर बता दीजिएगा मेरे बारे में, आपका काम हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, मेरे नाम लेने मात्र से तुम्हारा काम हो जाएगा। जोर दे रहा ना कि मेरा नाम ले लीजिएगा, नाम का प्रभाव काफी है, आपका सारा काम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कह रहा तुमने एक पत्र तक नहीं लिखा, तुमने एक पत्र तक नहीं लिखा, तुमने एक फोन तक नहीं किया। जमाना फोन का आ गया भाई, तुमने एक फोन तक नहीं किया। हम ऐसे भी तुमने एक पत्र नहीं लिखा, नहीं ऐसे नहीं करा, तुमने एक पत्र तक नहीं लिखा, अर्थात जोर दिया जा रहा है। शब्द पर जब जोर देना हो दोस्तों, तो वहां किसका प्रयोग करते हैं, निपात का प्रयोग करते हैं। तुमने एक पत्र तक नहीं लिखा, पिता के साथ पुत्र भी बाजार जाएगा, पिताजी अकेले बाजार नहीं जाएंगे, पिता के साथ पुत्र भी बाजार जाएगा। ठीक है, हिमांशु आज ही आया है, हिमांशु पहले नहीं आया, हिमांशु आज ही आया है। ठीक है दोस्तों, ये था आपका, इसमें कुछ और भाई नहीं, इस था आपका दोस्तों अभिकारी। और अभिकारी में हमने जाना दोस्तों कि अभिकारी के भेद कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, ये सारी चीज़ें के बारे में हमने आपसे चर्चा किया। आपको फिर हम बताना चाहेंगे एक बार आप देख लीजिए। इसमें मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, संबंध बोधक, संबंध बोधक जो दो शब्दों को जोड़ने का आपस में काम करेंगे वो संबंध होंगे। ठीक है, जैसे आपको मैंने उदाहरण भी बताया। समुच्चय में क्या होगा दोस्तों, समुच्चय में शब्दों और वाक्यों को आपस में जोड़ेंगे। इसकी चार भेद होते हैं, इसकी कौन कौन से भेद होते हैं चार भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन सा है आप जान सकते हैं, संयोजक है, विभाजक है, विरोध दर्शक है और परिणाम दर्शक है दोस्तों। ठीक है, संयोजक क्या करता है, विभाजक क्या करता है और विरोध दर्शक क्या करता है दोस्तों। इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल से सारी चीज़ें उदाहरण और पहचान सहित समझाई। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, कंटेंट समझ में आ रहा हो, तो दोस्तों के पास भी शेयर करें, लोगों के पास शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, हम आपको पढ़ाते रहेंगे। और ये जो क्लास है दोस्तों, वो किसी एक क्लास के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जहाँ पर भी हिंदी व्याकरण पूछा जाएगा, हिंदी व्याकरण जिस भी एग्जाम में पूछा जाए दोस्तों, चाहे वो नेकपाल का एग्ज़ाम हो, चाहे कांस्टेबल का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे जीडी का हो या टीटी या सुपर टेट का हो, जहाँ पर हिंदी व्याकरण होगी दोस्तों, यहाँ से ज़रूर आपको देखने को सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, नमस्कार।